16 अगस्त 1964 कलकत्ता एक अजीब सी खामोशी के साथ जागा। शहर जो अक्सर शोर से भरा रहता था आज अजीब तरह से शांत था। लोग घरों के अंदर दुबके हुए थे, खिड़कियों से बेसब्री से झांक रहे थे। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान ने हर जगह डर और शक का साया डाल दिया था। दुकानें बंद थीं, सड़कें सुनसान थीं। हिंसा की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं, जिससे तनाव और बढ़ रहा था। एक हिंदू बहुल इलाके में घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। रघुनाथ बाबू एक सम्मानित बुजुर्ग खाली सड़क को देख रहे थे। उनका दिल भारी था। उन्होंने पहले भी अशांति देखी थी, लेकिन ऐसी कभी नहीं। पड़ोसी दबे दबे समूहों में इकट्ठा हुए, ये समझते हुए कि वे अकेले थे। शहर के रखवाले कहीं नजर नहीं आ रहे थे। खामोशी केवल दूर से आती अशुभ चीखों से टूट रही थी। परिवार एक साथ दुबके हुए थे। माएं बच्चों को कसकर पकड़े हुए थीं। पुरुष जो कुछ भी मिल रहा था उससे खुद को हथियारबंद कर रहे थे। वे आम लोग थे जिन्हें एक असाधारण खतरे का सामना करना पड़ा था। दिन बीतता गया, हर घंटा डर से भरा हुआ था। जिस तूफान का सबको डरना अपनी सांसें थमे हुए थे। और जैसे ही शाम हुई, डर आतंक में बदल गया। भीड़ का शोर तेज होता गया। बर्बादी की आवाजें करीब आती गईं। कांच टूटे, दरवाजे टूटे। अफरा तफरी उनके दरवाजे पर थी। घरों में दहशत फैल गई। भागना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस गायब थी, पहुंच से बाहर थी, या इससे भी बुरा, उदासीन थी। उम्मीद धूमिल हो गई। जैसे ही खबर फैली, उन्हें छोड़ दिया गया था। अंदर रहो, दरवाजे बंद कर लो। रघुनाथ बाबू ने दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उनका अपना डर साफ दिख रहा था। हम यूं ही मरने का इंतजार नहीं कर सकते रघुनाथ बाबू, हमें कुछ करना होगा। आदमी इकट्ठा हुए, हताश और बेतैयार। परछाइयां मंडरा रही थीं। हर आवाज एक खतरा थी। वे हिंसा के सागर में एक छोटा सा टापू थे। उनकी हिम्मत डगमगा गई। उन्हें एक नेता की जरूरत थी। समुदाय ने सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार किया। उम्मीद से चिपके रहे। रात अभी बाकी थी और एक अंधेरे से एक शख्स सामने आया। बतार का गोपाल, अपनी हिम्मत के लिए जाना जाने वाला। उसके हाथ में एक लाठी थी और वह इरादे से चल रहा था। उसकी मौजूदगी ने डरे हुए लोगों में जान डाल दी। मुझे डर क्यों दिख रहा है? क्या हम तब छिपेंगे जब हमारे परिवारों पर हमला होगा? उसने उनकी निराशा को चुनौती दी। प्रतिरोध एक गाय की नर्सती जलाई। गोपाल पुलिस कुछ भी नहीं है। हमारे पास हिम्मत है, एकता है और रक्षा करने का फर्ज है। इतना काफी है। गोपाल ने उन्हें जल्दी से संगठित किया। रघुनाथ बाबू को औरतों और बच्चों की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया। विनोद और दूसरों ने बोतलें और पत्थर इकट्ठा किए। गोपाल की लीडरशिप ने उन्हें मकसद और उम्मीद दी। जो लोग कभी डर से पंगु थे, अब तैयार खड़े थे। वे आसान शिकार नहीं होंगे। डर बना रहा, लेकिन हिम्मत और मजबूत हुई। गोपाल ने घबराहट को इरादे में बदल दिया था। रक्षक आने वाले तूफान के लिए तैयार थे। उनकी एकता अब उनका सबसे बड़ा हथियार थी। जिंदा रहने की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। भीड़ गली तक पहुंच गई। उन्हें किसी प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय उन्हें गोपाल के नेतृत्व में एक दृढ़ मानवीय दीवार का सामना करना पड़ा। वहीं रुक जाओ, ये हमारा घर है, तुम अंदर नहीं आ सकते। और हमलावर हिचकिचाए, फिर आगे बढ़ गए। संकरी गली में अराजकता फैल गई। हवा में डंडे, पत्थर और चीखें भर गईं। गोपाल सामने से लड़ रहा था।
उसकी लाठी तेजी से चल रही थी। लाइन बनाए रखो, हम अवनोपरियों के लिए लड़ते हैं। रक्षक संख्या में कम लेकिन एकजुट हताश हिम्मत से लड़े। छतों से औरतें और बुजुर्ग ईंटें फेंक रहे थे, गली को एक किले में बदल रहे थे। लड़ाई क्रूर थी, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, लेकिन रक्षकों की एकता और संकल्प टिका रहा। गोपाल के नेतृत्व ने उन्हें डटे रहने के लिए प्रेरित किया। हर इंच पर लड़ाई हुई, हर पल जीने के लिए संघर्ष था। हमलावर डगमगाने लगे, रक्षकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। सभी बाधाओं के बावजूद वे अपनी जगह पर डटे रहे। उनकी हिम्मत उनकी ढाल बन गई। जैसे ही थकावट हावी हुई, एक पुलिस सायरन ने अराजकता को चीर दिया। एक ट्रक आया, अधिकारी बाहर निकले। हिंसा को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अधिकारियों को देखकर भीड़ तितर बितर हो गई, पीछे हथियार और घायल छोड़ गए। चार्ज में मौजूद अधिकारी ने घायल रक्षकों और तबाही का जायजा लिया। उसने वह हिम्मत देखी जिसने लाइन को संभाले रखा था। उसकी आंखों में शर्म की झलक थी। पुलिस उन्हें बचाने में नाकाम रही थी। ऑफिसर, आप सब बहुत बहादुर हैं। शहर जल रहा है, हम कम पड़ गए थे। गोपाल खून से लथपथ लेकिन अविचलित, बस सिर हिलाया। समुदाय का बचना ही उसका एकमात्र इनाम था। अधिकारी के शब्द देर से मिली स्वीकृति थी। ये लोग सिर्फ शिकार नहीं थे, वे योद्धा बन गए थे, अपनी रक्षा कर रहे थे। कानून आ गया था, लेकिन असली लड़ाई पहले ही लड़ी जा चुकी थी और जीती भी जा चुकी थी। लोगों द्वारा। उनकी हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया था। सुबह ने लड़ाई के निशान दिखाए, टूटे शीशे, खून और मलबा। फिर भी बचे हुए लोगों पर राहत छा गई। मोहल्ला बच गया था। परिवार बाहर निकले, थके हुए लेकिन शुक्रगुजार। गोपाल उनके बीच खड़ा था, घायल लेकिन दृढ़। गोपाल, तुमने हम सबको बचा लिया। हाँ, उन्होंने मौत का सामना किया था और एक साथ बचे थे। यह हमारी एकता और हिम्मत थी जिसने हमें बचाया। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। इस अग्नि परीक्षा ने एक अटूट बंधन बना दिया था। उनकी कहानी फैल गई, निराशा से घिरे शहर में उम्मीद की एक किरण। आम लोगों ने असाधारण काम किया था। जैसे ही सूरज की रोशनी ने घायल गली को नहलाया। यह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी भावना अटूट थी, उनकी एकता अटूट थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को